जब हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर आपके 50 बच्चों को भून दिया था गोलियों से, क्या खून पानी हो गया लोगों का? क्यों नहीं याद कर रहे हो सारी चीजें? किस तरह मोदी ने किसानों को 1000 शहादत के बाद वापिस किया, सेना को ठेके पे दे दिया। जब देश का किसान तकलीफ में था, जब पंजाब से किसान आंदोलन चला, मोदी के तीनों काले कानूनों के खिलाफ अगर उत्तर भारत में किसी किसान के बेटे ने अपना बलिदान दिया, जिसने सत्ता को ठोकर मारी और मोदी की सत्ता छोड़ के 70 दिन सड़क पे शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम करके इस NH8 पे कोई बैठा नागौर का सांसद था। कांग्रेस भाजपा के अंदर सबसे बड़ा जो खौफ है वो हमारे गठबंधन का खौफ है। वो रोकना चाहेंगे इस गठबंधन को, क्योंकि ये गठबंधन राजस्थान से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश की सत्ता के शिखर पर जाएगा। इसलिए उठो वीरों, अपनी ताकत को पहचानो। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इलाके के किसान के मेरे छोटे भाइयों, हरियाणा के लगते बॉर्डर के भाइयों, अगर आप नहीं समझ पाओगे, याद करो जब हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर आपके 50 बच्चों को भून दिया था गोलियों से, क्या खून पानी हो गया लोगों का? क्यों नहीं याद कर रहे हो सारी चीजें? किस तरह मोदी ने किसानों को 1000 शहादत के बाद वापिस किया, सेना को ठेके पे दे दिया। जब सेना को ठेके पे दिया तब देश का कोई सांसद नहीं बोला। अकेला हनुमान बेनीवाल अग्निवीर अग्निपथ का विरोध कर रहा था। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके वो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा था, छोटे भाइयों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा था। कहीं ऐसा नहीं हो कि लड़ते लड़ते रण में मैं अकेला ही बचूं और आप ताली बजाते रह जाओ पीछे। ये समय याद करो, इस समय पे हमें फैसला लेना है। पिलानी की सीट पे आज से ही जुड़ जाओ। जो नौजवान है वो पूरी ताकत के साथ जुड़ जाएं। वो नौजवान एक एक चीज तय करें कि मैं 10-10 वोट किसी भी तरीके से भाई साहब के संघर्ष के अंदर दूंगा। और हम दोनों भाई चंद्रशेखर जी हम खड़े हैं, तो दोनों भाइयों को कैसे मजबूती मिले, जय भीम जय तेजाजी के नारे के साथ आगे बढ़ो और पिलानी की सीट पर कब्जा करो। ये आह्वान करने आपके बीच आया हूं। जब देश की पहलवान बेटियां परेशान थी उस बाहुबली से, तब एक व्यक्ति सबसे पहले वहां पे गया, दूसरे चंद्रशेखर आजाद थे। लोकसभा के अंदर 543 सांसदों में से अगर उस बाहुबली को ललकार के उन बेटियों के लिए न्याय की मांग करी, उन किसान की बेटियों बच्चों के लिए मांग करी, हनुमान बेनीवाल है। जब आपको मेरी याद हमेशा आती है कि लोकसभा विधानसभा चलेगी, तब तो हनुमान जी बोलेंगे और वोट तो हम कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय को देंगे। तो भाइयों ये बात लंबी चलने वाली नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरे वहां तो तूफान चल रहा है, अब आप इस तूफान को सुनामी बना दो, समय है, और नहीं भी बनाओ तो तूफान तो चलेगा। लेकिन इतिहास ये कहेगा जब हनुमान लड़ रहा था तब शेखावटी सो रहा था। ये इतिहास ये कहेगा। तो उठो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने भाई को मजबूती दो। ये बोतल का चुनाव चिन्ह है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, पीने के पानी की बोतल है। स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन देगी। मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर जी कि मोदी चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन ये उसकी केतली ले आए। अब मोदी के पास कोई सामान नहीं बचा, तो चाय की बात करेगा तो केतली चाहिए। केतली कहाँ है? केतली अपने पास है, केतली से गरम गरम चाय भी अपन पियेंगे खुद ही। बोतल है। इस गठबंधन को मजबूत करो और 3 दिन बाद ये लगना चाहिए कि मास्टर जी पिलानी के अंदर मजबूती से बढ़त ले रहे हैं। देखिए एक एक व्यक्ति उठो, सोशल मीडिया का जमाना, एक एक मेरी बात को ध्यान से सुनना और उसके बाद निर्णय करना। निर्णय ठीक होगा, इतना मुझे भरोसा है, क्योंकि ये वो इलाका है जिसने सामंतवाद को उखाड़ के फेंक दिया था। आप बहुत ताकतवर हो, कमजोर मत पड़ो। सत्ता के अंदर कोई भी आएगा वो आपका भला नहीं करेगा। तो कोई तो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे खा जाएगा, कोई आपको कहीं बेच देगा, कोई ले जाके कहीं बेच देगा। जब लड़ने की जरूरत पड़ेगी तब हम ही आएंगे। हमें पहले से ताकत दो, मजबूती दो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।